देयर वेलकम टू नॉलेज नैक। आज मैं आपको बताऊंगी एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसका ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। खट्टा स्वाद होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल लेमन इज सार एज इट कंटेन्स साइट्रिक एसिड। नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड है जिसकी वजह से वो सार टेस्ट करता है। सेकेंड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम एसिड्स को ब्लू लिटमस के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज जूस को ब्लू लिटमस के ऊपर डालें तो ऑरेंज जूस के अंदर एसिड है, इस वजह से ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में चेंज हो जाएगा। थर्ड, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए एसिड सॉल्यूशंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तभी कंडक्ट करेंगे जब वो एसिड को हम पानी में डिज़ोल्व करें। अगर पानी की प्रेजेंस नहीं होगी तो एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। देखिए इसे इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे हम पानी में डिज़ोल्व कर दें तो ये HCl हमारा आयंस में ब्रेकअप हो जाएगा। तो H+ हाइड्रोजन आयंस और Cl- यानी कि क्लोराइड आयंस की फॉर्मेशन होगी, और जो ये आयंस हैं इनकी वजह से वो एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल होगा, देखिए उसे हम एसिड के साथ अगर मिलाएंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जितनी भी हमारी अधिकतर एसिड्स हैं वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये रिएक्शन सभी मेटल कार्बोनेट्स और एसिड के लिए कॉमन रहेगी। नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस तरह से मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड्स ने रिएक्शन शो करी थी, ठीक उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी शो करेंगे। मेटल बाइकार्बोनेट को जब एसिड के साथ मिलाया जाएगा तो वही तीन चीज़ें मिलेंगी हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। और जो एसिड और बेस की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए HCl एसिड है, NaOH बेस है, और जो प्रोडक्ट हमें मिला NaCl उसने एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो NaCl हमें मिला है वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर क्लोराइड और वाटर।
देखिए इस रिएक्शन में हम कलर चेंज बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड हम स्टार्टिंग में लेंगे वो होगा ब्लैक कलर में, और जब उसमें हम एसिड डालेंगे और धीरे धीरे उसे ग्लास रॉड के साथ स्टर करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो गया है एसिड में और एक ब्लू ग्रीन कलर की सॉल्यूशन बन गई है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर की सॉल्यूशन है ये होगी कॉपर क्लोराइड। ये रिएक्शन भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट शोज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये भी एक तरह से बेस की तरह ही काम करते हैं। ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमें मिला सॉल्ट, तो एक तरह से ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। नेक्स्ट, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। देखिए जो मिनरल एसिड्स वगैरह हैं ये बहुत सीवियर बर्न्स कॉज करते हैं अगर हमारी स्किन पर गिर जाएं या किसी कपड़े पर, वुड पर, मेटल के स्ट्रक्चर या स्टोन वर्क पर गिर जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड्स आर कोरोसिव, वो खराब कर देते हैं चीज़ों को। और इसी वजह से एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर में भी हम स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये एसिड्स जो हैं उस मेटल कंटेनर को कोरोड करके और उसे ईट अप कर जाते हैं, वो खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से एसिड्स करोसिव हैं। तो ये थी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो क्लास 10th में हमें अपने सिलेबस में करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। और लास्ट में मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आप प्लीज़ ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।